प्रकार दक्ष कुमारी सती जी को ऐसा दारुण दुख हुआ जो वर्णन नहीं किया जा सकता है। उधर जब 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए तब अविनाशी श्री महादेव जी ने अपनी समाधि त्यागी और श्री राम नाम जपने लगे। तब सती जी ने जाना कि जगतपति समाधि से जाग गए हैं। वह शिव जी के चरणों में जा गिरी तो शिव जी ने अपने सम्मुख आसन कर दिया। तब शिव जी फिर श्री रामचंद्र जी की सुंदर कथा कहने लगे। उसी समय सती जी के पिता राजा दक्ष को प्रजापति का पद प्राप्त हुआ, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने उन्हें विचार कर सब प्रकार योग देखा तो उनको संपूर्ण प्रजापतियों का नायक कर दिला दिया। तब दक्ष ने बड़ा ही अधिकार पाया। तब उसे अपने मन में अभिमान उत्पन्न हो गया। संसार में ऐसा कौन है जिसको प्रभुता पाकर घमंड ना हुआ हो। तब दक्ष ने सब मुनियों को बुलाया और बड़ा यज्ञ करने लगा तथा जो यज्ञ में भाग पाया करते थे उन सब देवताओं को भी आदर सहित न्योता देने लगा। किन्नर, नाग, सिद्धि, गंधर्व और सभी देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित दक्ष के घर चले गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी को छोड़कर सब देवता अपने अपने विमान सजाकर चल दिए। तब सती जी ने अनेक भांति के शोभामान विमानों को आकाश में जाते हुए देखा, जिसमें सुर सुंदरियां गान कर रही थीं और जिनके सुनने से मुनियों के भी ध्यान छूट जा रहे थे। जब इस प्रकार आकाश मार्ग में जाते हुए विमानों की भीड़ देखकर सती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, तब श्री महादेव जी ने प्रसन्न पूर्वक समाचार कहकर बतलाया कि तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ है। तब वह समाचार सुनकर सती जी कुछ देर प्रसन्न हुई और उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि महादेव जी मुझको आज्ञा दे तो मैं इसी बहाने जाकर अपने पिता के घर में कुछ दिन रह लूंगी। परंतु पति के परित्याग का मन में बड़ा ही दुख था, वह कह न सकी, किंतु सती जी भय, संकोच और प्रेम रस से युक्त यह वचन बोलने लगी। हे प्रभु, जब पिता के घर इतना भारी उत्सव है तो यदि मुझको आज्ञा दीजिए तो हे कृपा निधान, यह यज्ञ देखने के लिए मैं भी आदर के साथ अपने पिताजी के घर चली जाऊं। शिव जी ने कहा, यह तो बहुत कठिन है, परंतु उन्होंने तुमको बुलाने के लिए न्योता नहीं भेजा है। देखो, दक्ष ने अपनी सब पुत्रियों को बुलाया है, किंतु केवल हमारे वैसे से तुम्हें नहीं बुलाया है। ब्रह्मा की सभा में हमसे बड़ा दुख मान लिया, जिससे आज भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, यदि तुम वहाँ बिना बुलाए जाओगी तो शील, स्नेह और मान ना रहेगा। यद्यपि मित्र, प्रभु, पिता और गुरु के घर निसंदेह बिना बुलाए जाना चाहिए, तथापि जहाँ जाने से कोई शत्रुता मान्यता हो तो वहाँ जाने से कल्याण नहीं होता है। इस प्रकार शिव जी सती जी को समझाए, परंतु उनके मन में यह ज्ञात न आया कि शिव जी ने कहा है कि यदि तुम बिना बुलाए जाओगी तो वहाँ यह बात हमें अच्छी नहीं लगती है। तब शिव जी ने अनेकी भांति से कह दिया, देख लिया कि दक्ष कुमारी रुकती नहीं है। तब महादेव जी अपने कुछ गणों को साथ भेजकर उनको विदा कर दिया। तब भवानी सती जी अपने पिताजी के घर पहुंची। तब दक्ष भय से किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। केवल एक माता भले ही आदर से मिलने आई, किंतु बहनें बहुत ही मुस्कुराती रहीं और मिली नहीं। तब दक्ष ने कुछ भी कुशल समाचार नहीं पूछा और सती को देखकर अपना शरीर जलने लगा। तब सती जी ने जाकर देखा यज्ञ हो रहा है, तब और उनमें शिव जी का भाग्य कहीं नहीं दिखा। अब श्री महादेव जी की बात याद आई। उनका अपमान समझकर हृदय जलने लगा। पति के त्याग का दुख ऐसा नहीं व्यापा था जैसा यह महान दारुण दुख उत्पन्न हुआ।
यद्यपि संसार में अनेक दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे कठिन होता है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। तब माता ने आकर अनेक प्रकार से समझाया, परंतु शिव जी का अपमान सहने योग्य नहीं थी। इस कारण उनके हृदय को कुछ भी प्रबोध न हुआ। तब सारी सभा को सुनाकर सती क्रोध के साथ यह वचन बोली, हे प्रभु सभा सुनो, जिन लोगों ने श्री शिव जी निंदा सुनी है और कही है, वे लोग उनका फल तुरंत पावेंगे। और हे पिताजी, तुम भी भली भांति पछताओगे, क्योंकि जहाँ संत शिव जी और विष्णु भगवान की निंदा हुई हो, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि अपनी समर्थता हो तो उनकी जीभ काट लें, और बस ना चले तो कान बंद करके वहाँ से चले जाएं। श्री महादेव जी जगत की आत्मा हैं, संसार को उत्पन्न करने वाले, सर्वधारण के हितकारी हैं। यह मेरा मंदमती पिता उनकी निंदा करता है कि जिसके अंश से मेरा शरीर पैदा हुआ है। इसलिए चंद्रमा को धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके तुरंत इस देह को उनके लिए त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती ने अपना शरीर योगन में भस्म कर दिया। यह देखकर संपूर्ण यज्ञ मंडल में कोलाहल होने लगा। सती जी का मरण सुनकर श्री महादेव जी ने गण यज्ञ को विध्वंस करने लगे। तब यज्ञ को विध्वंस होते देखकर भृगु ऋषि तथा अन्य मुनियों ने उनकी रक्षा की। इस प्रकार सती जी ने अपना शरीर त्याग दिया। इसके आगे की कथा मैं आपको आने वाले वीडियो में सुनाऊंगी। इसके बाद पार्वती जन्म होगा। बोलो रामायण मैया की जय।